ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक लेते हैं। पिछले श्लोक में पिछला श्लोक 48वां लिया था, 2 श्लोक बीच में छोड़ दिए। उनमें था योग में स्थित होकर कामों को, सब कार्यों को करना चाहिए, और जब समत्व आ जाए, समत्व बुद्धि हो जाए, सबके प्रति समान निष्पक्ष बुद्धि हो जाए, उसको योग कहा गया था। अब कह रहे कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। हर मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है। मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग भी, कोई भी संसार में ऐसा प्राणी नहीं जो दुखी रहना चाहता है। लेकिन चाहने मात्र से कोई काम नहीं होता। चाहने मात्र से अगर काम हो जाता तो संसार में दुख होता ही नहीं, क्योंकि दुख कोई चाहता नहीं। एक मनुष्य ये चाहता है कि उसे जन्म भी न मिले, मृत्यु का भय नहीं हो, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। तो योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज बताते हैं कि कैसे जन्म मरण से मुक्त हुआ जा सकता है। कौन हो सकता है? मनीषी हो सकता है। मनीषी ही जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। हमारे यहाँ तो कोई कोई विद्वान क्या कहते हैं कि जन्म होता है हमारी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हम इच्छा ही नहीं करें कि हमें जन्म मिले तो हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। एक सन्यासी ने मुझे कहा था गांधी धाम में, शायद 2015 की बात है। एक सन्यासी का नाम बताया कि वो ये कहते हैं कि इच्छा, जन्म की इच्छा ही मत करो तो जन्म मिलेगा ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई कि गाय भैंस भेड़ बकरी कीट पतंग कोई भी इच्छा नहीं करता कि उसे जन्म मिले, और किसका मिले, फिर भी जन्म तो मिले। इसका अर्थ ये थोड़ी है कोई सारे मुक्त हो गए, मनीषी हो गए वो। इस प्रकार के मिथ्या तर्कों से समाज को भ्रमित किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े योग गुरु हैं, अध्यात्मवादी हैं, धर्म गुरु हैं, सभी मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन न तो वही जानते मुक्ति क्या होती है, न भी ये जानते मुक्ति का उपाय क्या है। दुकानें बहुत चल रही, सुनते हैं लाखों लाखों रुपए देकर के ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं, योग शिविर लगाए जाते हैं, नई नई पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। कहीं ओशो है, कहीं कोई है, कहीं सदगुरु है। इस प्रकार के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं मुक्ति क्या है और उपाय क्या है। ये लोग शास्त्रों की भी व्याख्या गलत ढंग से करते हैं, और कई लोग तो ये शास्त्रों को जानते मानते नहीं, वो अपने मन से ही बोला करते हैं। पहला विषय तो ये है इसमें कि अगर मुक्ति का मार्ग, हम मनुष्य हैं, ईश्वर एक है, तो मुक्ति का मार्ग भी एक ही हो सकता, अनेक नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या कहते हैं, यह भी हमें मूर्ख बनाया गया। जैसे सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे सभी मार्ग ईश्वर की ओर ही जाते हैं। इसका बहुत प्रचार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था। आश्चर्य की बात है कि आज कोई भी धर्मगुरु बन जाता है, किसी को भी हम अध्यात्म तक कह देते हैं। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या था, उसका शास्त्रीय योग्यता क्या थी,
ये कोई नहीं देखता। केवल व्याख्यानों से प्रभावित होकर के अगर हम किसी को यह मान लें कि सही बात कह रहा है, तो हमारी बुद्धिहीनता है, हमारी मूर्खता है। सत्य एक ही होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा केवल एक होती है, वक्र रेखा बहुत हो सकती है, लेकिन जितने भी मत मजहब हैं वो कोई वक्र होना ही नहीं चाहता, सब सीधे चलना चाहते हैं। सारे जीवन में उनके कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारधारा बदलते नहीं है। अगर दिशा नहीं बदलेंगे तो रेखाएं एक ही होगी, अनेक रेखा हो ही नहीं सकती। अनेक रेखा होंगी तो उनको दिशाएं बदलनी पड़ेंगी, गति की दिशा बदलनी पड़ेगी, लेकिन गति की दिशा आप जानते हैं कि कोई भी नहीं बदलता। सारे जीवन उसी मान्यता को ढोता रहता है। अगर मान्यता गलत है तो सही है तो ढूंढ तो भी आराम से चलेगा, लेकिन गलत विचारधारा है तो उसे वक्र होना ही पड़ेगा। नहीं होता है तो फिर वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है, इसकी बात है। कौन जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, उसकी चर्चा भगवान कृष्ण जी महाराज ने की है। मनीषी ही कर सकता है। मनसा ईशते स मनीषी। ईश धातु गति, हिंसा और दान 3 अर्थों में प्रयुक्त है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो मन के द्वारा गति करने वाला हो, पुरुषार्थ करने वाला हो। आप कहेंगे कि मन के द्वारा तो सभी करते हैं, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सभी मनुष्य, ये सब मन के द्वारा ही तो करते हैं। मन नहीं होगा तो गति करेंगे कैसे, कोई काम करेंगे कैसे? तो कैसा मन? सत्ययुक्त मन, योगस्थ मन, योगस्थ कुरु कर्माणि। जो योग में स्थित मन, सत्ययुक्त मन से पवित्र होकर के गति करे, अर्थात पुरुषार्थ करे, वह मनीषी। मन तो अच्छा भी होता है, मन बुरा भी होता है। मन के कारण ही बंधन है, मन के कारण ही मुक्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। अगर मन असत्य से युक्त है तो बंधन होगा, दुख होगा, और अगर सत्य से युक्त है तो मुक्ति होगी। पशु पक्षी सत्य असत्य को नहीं समझते, उनको स्वाभाविक ज्ञान दिया है, उसके अनुसार ही जीते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक ज्ञान सत्य ही होता है। पर सत्य की जो परिभाषा महर्षि व्यास जी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में लिखी है कि वह सब भूतों के लिए हितकारी हो, वही सत्य है। उस पर वे नहीं चलते, उनको नहीं पता कि सबका हित किसमें है। भैंस को ये पता है उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मनुष्य अच्छी है, मनुष्य तो कुछ भी खाता है। मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है, लेकिन उसे यही पता नहीं खाना क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम, कहीं ज्ञानो ही तेषाम अधिको विशिष्टो धर्मेण ही ना ज्ञाने न पशुभि समाना। 4 चीजें वही जानता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। ये पशु पक्षी कीट पतंग सब जानते, मनुष्य नहीं जानता। जो नहीं खाना उसे खाता है, न खाना चाहिए उस समय खाता है, जैसे नहीं खाना चाहिए वैसे खाता है। पशु से भी गया, बात करता है वो मनुष्य की। और नींद लेना, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, पशु जानता है, पक्षी जानते हैं, मनुष्य नहीं जानता, मनुष्य इसको भूल गया है। और कमजोर को डराना, बलवान से डरना पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। और संतान उत्पत्ति पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है, लेकिन पशु ऋतुगामी होता है, कीट पतंगे ऋतुगामी होते हैं, मनुष्य स्वच्छंद अनाचारी दुराचारी हो जाता है। तो हम
पशु पक्षी से भी गिरे हुए हैं। जब हम इतना कर लें, मनुष्य ऋतुगामी हो, इंद्रियों पर संयम करने वाला हो, आहार विहार सही हो, समय पर जागना सोना हो, तब समझेंगे पशु बन गए। उसके आगे बढ़ेंगे तो मनुष्य होंगे। तो पशु इतना तो करता है, वो सबका हित तो नहीं जानता, अपना तो जानता है। मनुष्य अपना भी नहीं जानता, तो उसको मनीषी तो बनना ही संभव नहीं उसका। सभी सोचें कि हम पशुओं से क्या सीख सकते हैं। सभी सोचें, क्या परमात्मा ने बुद्धि इसलिए दी कि हम बिगड़े पशु से गिरे? वेद तो कहता उद्यानम ते पुरुष नावयानम, हे मनुष्य तेरा उत्थान हो, पतन नहीं। हम पतन कर रहे हैं, पशु से पतित हो रहे हैं, पक्षी से पतित हो रहे हैं, कीट पतंगों से पतित हो रहे हैं। अब इससे आगे की बात करेंगे तो सत्य वह जो सबका हितकारी हो। पशु नहीं सोच सकता कि उसका साथी संकट में तो उसे क्या करना चाहिए। मनुष्य सोच सकता है, नहीं सोचता है तो वो पशु है, मनुष्य नहीं है। किसी दुखी का दर्द दूर करना पशु नहीं जानता, मनुष्य जान सकता है। अगर नहीं जानता है तो वो पशु से गिरा, पशु जैसा ही है। तो मनुष्य कौन? जो सबके हित के लिए सत्ययुक्त मन से, जैसा आत्मा में है वैसा बुद्धि में है, वैसा वाणी में, वैसा कर्म में हो, करे वही मनुष्य है, वही सत्य है। ऐसे दो ही प्रकार के लोग होते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। या तो वो पागल होते हैं या महापुरुष होते हैं। पागल व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा, आप जा रहे हैं, पागल व्यक्ति के मन में आया कि इसके सर में पत्थर मार के फोड़ दिया जाए, तो बोलेगा भी और मारेगा भी। वो गणित नहीं लगाएगा कि मैं पत्थर मारूंगा तो ये मुझे मारेगा, मुझे क्या नुकसान होगा, वो नहीं सोचेगा। और एक महापुरुष होते हैं। ऋषि दयानंद ने नहीं सोचा कि सत्य का मंडन करने, असत्य का खंडन करने का परिणाम क्या होगा। पत्थर भी फेंके, लाठियां भी खाई, विष भी पिया, तलवारों के वार भी सहे, अपमान भी सहे, लेकिन उन्होंने जो आत्मा में था वही मन में, वही वाणी में, वही कर्म में था। ये महापुरुष होते हैं। यही आदि शंकराचार्य जी ने किया। पुराने समय में तो सभी ऐसे थे। जिनकी बात कर रहे हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण, वो तो अत्यंत विशिष्ट पुरुष थे, जिनके मंदिर की बातें चल रही। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्यंत विशिष्ट पुरुष थे। तो ऐसे महापुरुष तो सत्य में उनका जीवन होता है। बीच वाले क्या करते हैं, ये झूठे होते हैं। बोलने से पहले सोचते हैं इससे मेरी दक्षिणा कम तो नहीं हो जाएगी, इससे मेरा अपमान तो नहीं होगा, इससे कोई मुझे मार तो नहीं देगा, मैं चुनाव में हार तो नहीं जाऊंगा, मेरा व्यापार में घाटा तो नहीं होगा। ये सोचे वह मनुष्य नहीं है। सबका हित जिसमें होता है वो कहना ही है, करना ही है। उसमें कुछ भी हो, हानि हो, लाभ हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, यही तो समत्व बुद्धि है। तो मनीषी कौन? जो सबके हित में सत्य से युक्त होकर निरंतर उद्योग करता रहे, परोपकार का उद्योग करता रहे, योग मार्ग पर चलता रहे। अगर बुद्धिमान है, उसके अंदर सत्य है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करे तो वह भी अधूरा है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथ ही है। सभी कार्य मनोरथ से, सपने देखने से सिद्ध नहीं होते, परिश्रम करने से होते हैं। तो हम सतत पुरुषार्थ करें। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत्,
यजुर्वेद कहता है कि कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। इसका अर्थ क्या हुआ? जो कर्म नहीं करना चाहता, आलसी है, प्रमादी है, कामचोर है, उसको जीने का नहीं, मरने का अधिकार है उसका। आज हम बिना काम किए बहुत ज्यादा धन पाना चाहते हैं, बिना काम किए बड़े बड़े पद पाना चाहते हैं, बिना काम किए बड़े बड़े यश पाना चाहते हैं। वो चोर है, यश के चोर, धन के चोर, विद्या के चोर। तो हम महापुरुष बने, सत्य युक्त मन से सतत पुरुषार्थ करते रहें, सर्वहित में निष्पक्ष होकर के। और ईश धातु का दूसरा अर्थ है हिंसा। मन के पापों को निरंतर नष्ट करने का उद्योग करते हैं। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम रोजम भे दधमा, संध्या में रोज बोलते 6 बार, फिर भी द्वेष नहीं जाता। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, फिर भी छल कपट नहीं जाता। मैं जानता हूं, शास्त्र बहुत पढ़ लिए, छल नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, अहंकार नहीं गया, तो काय के शास्त्र पढ़े? जो शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं करते उनके लिए शास्त्र ऐसे हैं जैसे गधे के ऊपर चारों वेद शास्त्र लाद दो, वो गधा ढो तो सकता है पर समझ नहीं सकता एक अक्षर भी। वो स्थिति हमारी बन रही है। वे उस तोते के समान है जो किसी ने पढ़ा दिया, पढ़ लिया, रट लिया, वह बोलता तो रहता है लेकिन जानता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। आचरण तो बाद में करेगा, पहले उसका अर्थ भी नहीं जानता। तो ऐसे तोतों की संख्या आज बहुत है। ऐसे तोते बड़े बड़े टीवी चैनल पर आते हैं, बड़े बड़े भव्य आश्रम हैं, बड़े बड़े यश वाले हैं, पद वाले हैं, जो बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। वे मन के विकारों को दूर नहीं कर पाते, करने का प्रयास भी नहीं करते, विकारों में ही जीते हैं, क्योंकि विकारों से उन्हें धन मिल रहा है। झूठ बोल के धन मिल रहा है, झूठ बोल के धन मिल रहा है, झूठ बोल के पद मिल रहा है, झूठ बोल के यश मिल रहा है, झूठ बोल के सत्ता मिल रही है। तब क्यों न बोले? क्योंकि उनके लिए सत्य उनका उद्देश्य है ही नहीं। उनको यही चाहिए, सत्ता, पद, धन, ये चाहिए। लेकिन मनीषी कौन है? जो अपने पापों को खोज खोज के जाने और जान करके उन्हें नष्ट करता रहे। संध्या, उपासना, योग इसलिए किया जाता है कि हमारे दुर्गुण, दुख, दुर्व्यसन नष्ट हो जाए, सारे पाप दूर हो जाए, एकदम स्वच्छ पवित्र मन हो जाए। और दान, हमारा जीवन त्यागमय हो, परोपकार के लिए हो, हमारा जीवन यज्ञमय हो। हम वास्तव में कहें प्राणो यज्ञ न कल्पताम, हम अपने प्राण को परोपकार के लिए लगाएं, अपान को, व्यान को, समान को, उदान को, वाणी को, मन को, आयु, संपूर्ण आयु को। और यज्ञो यज्ञ न कल्पता, त्याग का भाव भी त्याग के लिए होना चाहिए, किसी यश के लिए नहीं। आपने किसी का भला कर दिया तो उसमें ये अपेक्षा नहीं हो कि मुझे लोग भला कहें, मुझे यश मिले, मुझे स्वर्ग मिले, कुछ मिले, ये नहीं। ये है तो वो यज्ञ नहीं है, वो त्याग नहीं है। तो त्याग भाव वाला जीवन होना चाहिए, यज्ञ में जीवन होना चाहिए, आत्मयाजी बनना चाहिए। मैं हूं, परिवार का भला देखूं, आगे बढ़ूं, गांव का भला हो, समाज का भला हो, राष्ट्र का भला हो, विश्व का भला हो, सब प्राणियों का भला हो, वो होगा मनीषी। भला केवल मनुष्य जाति का नहीं, भला प्राणी मात्र का
भला इस पृथ्वी का, भला इस आकाश का, भला इस ब्रह्मांड का, अर्थात सब में शांति रहे, सब व्यवस्थित रहे, पर्यावरण सुंदर सुरभित स्वस्थ रहे, ऐसा काम करे वो है मनीषी। और एक अर्थ और है मनीषी का अवलोकन करना, देखना। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने संस्कृत धातु कुश में एक अर्थ और दिया, जो योगस्थ मन के द्वारा सृष्टि को देखता रहे, एक एक क्रिया को देखे, समाधिस्थ मन से देखे, वह सूक्ष्म कणों की गहराई में चला जाए, सूक्ष्म रश्मियों में चला जाए, प्रकृति तक चिंतन करने वाला हो, ईश्वर तक चिंतन करने वाला हो, आत्मा तक चिंतन करने वाला हो, सुदूर गैलेक्सियों तक चिंतन करने वाला हो, सारे ब्रह्मांड तक चिंतन करने वाला हो, कैसे सब क्रिया हो रही ये देखने वाला वो मनुष्य है। आपके मन में आएगा ये तो ऐसे ही अपनी बात ले आए, अपनी बात में कोई कहता नहीं, मेरी सभी बातें ऋषियों की बातें, मेरी अपनी कोई बात नहीं, और ऋषियों की सभी बातें वेद की बात। वेद का सुन लो, वेद क्या कहता, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशे, विष्णु के कर्मों को देखो, जो सर्वव्यापक विष्णु परमात्मा, उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया है, क्या क्या कर्म है विष्णु के परमात्मा के। ब्रह्म सूत्र बताता है, जन्माद्यस्यतः, जिससे जगत का जन्म स्थिति जो प्रलय होता वह ब्रह्म कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे जानने की इच्छा करो। जगत का जन्म कैसे हुआ, कैसे होता है, यह जानने की इच्छा करो। जगत को वह ब्रह्म कैसे संचालित कर रहा है, यह जानने की इच्छा करो, इसे जानो। और जगत का प्रलय कैसे होता है, इसे जानने की इच्छा करो। कैसे कर्मों का फल वह ब्रह्म हमें देता है, सब जीवों को देता है, यह जानने की इच्छा करो। अर्थात सृष्टि को जाने बिना आपकी कोई मुक्ति नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारा विषय नहीं, हमारा विषय तो मोक्ष है, अध्यात्म। अरे मोक्ष तो सृष्टि के जाने बिना हो ही नहीं सकता। मनीषी तो वही है जो सृष्टि को जानता है, ब्रह्म को जानता है। कोई कहेगा सृष्टि नहीं जानी, ब्रह्म को जानना। सृष्टि को जाने बिना ब्रह्म जान ही नहीं सकते। रचना का ज्ञान नहीं है तो रचनाकार को कैसे जान पाएंगे। रचनाकार के अस्तित्व का बोध भी नहीं हो पाएगा, स्वरूप तो बाद में जान पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ईश्वर नहीं मानता, आप मुझे कैसे समझाएंगे। जितने भी अध्यात्मवादियों से पूछ रहा हूं, संसार में जितने भी अध्यात्म पर भाषण करते हैं, मुक्ति पर भाषण करते हैं, योग पर भाषण करते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, जब बताते हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि मैं ईश्वर नहीं मानता, आप कैसे समझाएंगे मुझे। कहीं शास्त्र में लिखा, मैं तो नहीं मानता शास्त्र को, कैसे समझाएंगे। आपको समझाना पड़ेगा सृष्टि से ही कि ईश्वर नहीं तो सृष्टि की रचना कैसे हुई। जब मैं तर्क दूंगा कि ऐसे हुई, पार्टिकल से मिलकर हुई, तो आप बताएंगे कि पार्टिकल स्वयं मिलकर नहीं बन सकते अपने आप, आपको सृष्टि विद्या में आना ही पड़ेगा। तो मनीषी कौन, जो सृष्टि की गहरी जानकारी रखता हो। तो ऐसे लोगों के मोक्ष हो सकता है। कैसे लोग, जो सत्य से मन को पवित्र करके संसार की भलाई के लिए, सब जीवों की भलाई के लिए निरंतर उद्योग करने वाले हों, जो अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को निकाल करके बाहर फेंक करके नष्ट करने वाले हों, जो सबके लिए त्यागमय जीवन जीने वाले हों, और जो इस सृष्टि को जान करके उस परमात्मा के जानने वाले हों, वे होते हैं मनीषी। ऐसा मनीषी कितने हैं संसार में, कितने संसार में मनीषी। आज मनीषियों को देखो, कोई अरबों का पति है, कोई खरबों पति है, ये मनीषी। कोई कहता मैंने ऋषि ध्यान से प्रेरणा लेकर के इतने 1000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये मनीषी। कई सदगुरुदेव हैं, कई ओशो हैं, कई मुरारी बापू हैं,
ये करोड़ों के साम्राज्य वाले मनीषी, इनको शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी मनीषी, जिसके बहुत अनुयायी हैं वो मनीषी माना जाता है, जो बड़े पद पर है वो मनीषी माना जाता है, जो बहुत अच्छा बोलता है वो मनीषी माना जाता है। अर्थात तोते मनीषी हो गए, रटने वाले मनीषी हो गए। कभी कहते हैं व्यक्तिगत आचरण नहीं देखना, निजी जीवन नहीं। निजी होता क्या है? दोस्त तो निजी ही होते हैं। या दोषों को नष्ट करना का अर्थ अपने पापों को नष्ट करना। योग पर भी भाषण देते रहे, काम में भी लिप्त रहे, धन में भी लिप्त रहे, लोकेशना में भी लिप्त रहे, फिर उन्हें मैं कह दूं कि वो बड़े मनीषी और योगी हैं, ऐसा मैं कहूँगा तो मैं ही मिथ्यावादी हो जाऊँगा। इसलिए शास्त्रों को पढ़े, शास्त्रों को समझे, तदनुसार अपना जीवन बनाए, वह मनीषी। और ऐसे मनीषी क्या? समत्व युक्त बुद्धि वाले हो जाते हैं। जब हो जाते हैं, जैसे जो वास्तव में मनीषी होगा वो समत्व युक्त बुद्धि वाला ही होगा, उसके लिए अपना पराया कुछ नहीं। आज भाषा के नाम पर अपना पराया बन जाता है, परिवार अपने पराये हैं, राजनीतिक पार्टियां अपनी पराई हैं, मजहबों के नाम पर विवाद है, देश के न क्षेत्र के नाम पर विवाद है, कथित जातियों के नाम पर विवाद है। ये विवाद कौन करते हैं? जो मनीषी नहीं होते, जिनके मन में सत्य का अंकुर भी नहीं होता, जो अधर्मी होते हैं, जिनको धर्म की परिभाषा भी नहीं आती, ऐसे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन आश्चर्य और दुख इस बात का है कि बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले, तरह तरह की पूजा कर रहे हैं, घंटों पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सिखाते हैं, भाषण देते हैं, कर्म, नाना कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे भी अगर इनमें समत्व युक्त बुद्धि वाले न हों, वे भी पक्षपात वाले हों, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। पक्षपात युक्त होना ही अधर्म है। महर्षि स्वामी दयानंद ने धर्म की परिभाषा में कहा, पक्षपात रहित न्यायाचरण सर्वहित वही धर्म है। तो अन्याय और पक्षपात ही अधर्म है। सत्याचरण, पक्षपात रहित होना, सर्वहितकारी होना ही धर्म है, इसके विपरीत अधर्म है। तो जो मनीषी प्राणी मात्र के प्रति एक स्वभाव रखता, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें कि हमारे मित्र हैं। जिस दिन ऐसा देखने लग जाएंगे, धरती पर से मांसाहार समाप्त हो जाएगा, मछली अंडे खाना समाप्त हो जाएगा, चोरी जारी बंद हो जाएगी, हिंसा युद्ध बंद हो जाएंगे, आपसी वैर विरोध बंद हो जाएगा, संघर्ष, वर्ग संघर्ष, देश संघर्ष बंद हो जाएंगे। तो समत्व अर्थात योग इन सबको नष्ट करने वाला है, सबको मिटाने वाला है, सब बुराइयों को मिटाने वाला है। ऐसा मिट जाएगा तो क्या होगा? कर्मजम फलम त्यक्त्वा। तब कर्म से प्राप्त फलों को त्याग दिया जाता है, वो त्याग देता है ऐसा मनीषी। फल जो भी हमें सुख दुख मिलता है वो कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ईश्वर जिसको चाहे गुमराह करे, जिसको चाहे राह दिखाए, ऐसा कुरान बाइबल कहते हैं, तो ये गलत है। ऐसा कोई हमारे सनातन के नाम से कोई कहे तो वो भी गलत है। ईश्वर पक्षपात रहित है, ईश्वर निष्पक्ष है, ईश्वर हमारे कर्मों के अनुसार ही देता है। महर्षि भगवान कपिल ने तो यहाँ तक कहा कि कर्म के, जीवों के कर्म के आकर्षण से ही सृष्टि, प्रकृति में सृष्टि बनाने की प्रवृत्ति होती है। अगर जीव कर्म नहीं करे तो परमात्मा सृष्टि नहीं बनाए। अच्छा बनाएगा तो क्या करेगा? लोक लोकांतर बना देगा, पर हमें शरीर कैसे देगा?
किसको मनुष्य बनाएगा, किसको गधा बनाएगा, किसको घोड़ा बनाएगा, किसको सांप बनाएगा? उसके कर्म ही नहीं तो। इसलिए कर्मजम, ये शरीर भी कर्मजम है, कर्मज है, और हम जो भोग रहे हैं शरीर से वो कर्मज है। उनको त्याग देता है ऐसा मनुष्य। त्याग करके क्या करता है? जन्म बंध मेरे से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये बंद हो जाती है, ये चक्र बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? जब हमारा जीवन पूर्ण सत्य में हो और सर्वहित में निरंतर उद्योग करें, हमारे अंदर कोई पाप न हो, हम दूसरों के लिए जिए। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे और सृष्टि को जानने वाले हों। हमारा मन, हमारी बुद्धि विज्ञान में रमण करने वाली हो, हमारा जीवन विज्ञानमय हो, हमारा आचरण विज्ञानमय हो। पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों में हम पारंगत हों और उन विज्ञानों के अनुकूल, दोनों प्रकार के विज्ञान के अनुकूल हमारा जीवन हो, हमारा यज्ञमय जीवन हो, त्यागमय जीवन हो। तब हम जन्म मरण के बंध से मुक्त हो जाते हैं और कैसा पद प्राप्त करते? अनामयम, अनामय, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई शोक नहीं, उस पद को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष में जीव केवल परमात्मा का आनंद में रहता है, स्वतंत्र विचरण करता है, समूचे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है, जहां चाहता वहां जा सकता है, उसके कोई मार्ग में बाधा नहीं है, उस पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस श्लोक का सारांश, हमें अपना जीवन, अपना मन सत्य से पवित्र करना चाहिए। हम पूर्ण पक्षपात रहित हर जीव के प्रति कल्याण का भाव रखने वाले होने चाहिए। हम अपने अपने दोषों को दूसरों के दोषों को तो हम नहीं जानते, अपने दोषों को हर आत्मा जानता है। उसको निकाल के संध्या पूजा में यही होना चाहिए। हम संध्या और पूजा में दोषों को दूर करने की प्रार्थना नहीं करते, स्वार्थ सिद्धि की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आता भी नहीं स्वार्थ होता गया। असली स्वार्थ तो यही है कि हम पवित्र हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम बुराइयों से मुक्त हो जाएं, ये प्रार्थना नहीं करता। मैं चुनाव में जीत जाऊं, मुझे धन मिल जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मैं अपने मुकदमे में जीत जाऊं, मेरा शत्रु नष्ट हो जाए, ये प्रार्थना होती है। उसका नाश हो जाए, उसका नाश हो जाए, ये प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना नहीं है। तो हम सत्य में जीवन जीने वाले, परोपकार करने वाले, निष्काम करने वाले, पक्षपात्र हो जाएं, उसके अनुसार संपूर्ण जीवन उद्योग करें, सृष्टि को जानते हुए, देखते हुए परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। आज इतना ही। ओम शम।